हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल ने सोमवार को लघु सचिवालय स्थित वीसी हॉल में महिलाओं के परिवार सुने और समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य महिला आयोग महिलाओं की समस्याओं के समाधान व उनकी शिकायतों के निवारण के लिए तत्पर है और किसी भी तरह से किसी महिला के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस को चाहिए कि ईमानदारी से काम करे ताकि महिलाओं को समय पर न्याय मिल सके। पुलिस वाला कहता है लिख के दे दो उसकी मेरे को लिख के दो उसकी और शाम को रेस्ट में लिख के ले आओ। मैडम आप देखो इस केस को सब क्या करेंगे इस पे आप पर्सनली देखो। ये दोनों लड़कियां अपने घरों में वापसी करना चाहते हैं, कोई कोर्ट में केस चलता रहे, हर बेटी कोर्ट में केस चलने के बाद भी ठीक है अधिकार है। कोई ऐसा दुनिया में कानून नहीं है कि किसी बेटी को उसके ससुराल में जाने से रोकने वाला, बल्कि कानून तो बना रखा है प्रोटेक्शन। वो डोमेस्टिक वायलेंस का आपको तो कोर्ट कर दिलाती है और जिस मेरे को हार्ट का मरीज और जोनिस्कोप की भी कर रखी है और इसका तलाक हो चुका है। तलाक हो चुका है अमेरिका को इसकी मर्जी से। और ये अभी ये कह रही है मैडम जी मैडम मेरी शादी 2019 में हुई थी। उनका लड़का यूएस रहता है और इन्होंने इनका पहले भी शादी कर चुका। उस बात से मैंने कोई वो नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं थी। बाद में पता चला कोई बात नहीं। 1 साल तक तो इन्होंने मेरे को सही रखा। तेरा वाले में हर तरह से टॉर्चर करती। इनका लड़का शुरू में 2.5 साल में आया, तब भी फिर 5.5 महीने बाद तो इसको कुछ तो जस्टिस दे दो। ये बेचारी कहाँ जाए? ले रही है जी 50 लाख तलाक तो लिख के दे रखी है। ये पहली रिपोर्ट उसी का बेस के ऊपर पुलिस वालों से मिली हुई। उसने कहा पुलिस वाले क्यों मिलेंगे? इनका क्या इंटरेस्ट वो है? इसके कहने से जिसके साथ मिली हुई है पैसे लेने के लिए। लगती नहीं इसकी मैडम जी ये कह रही है भाई तो मानते भी नहीं है। हमारी 10 लाख में बात हुई थी मैडम जी। ये कह रही इधर है आओ भाई तुम यहाँ। हां शायद 5 लाख ये मैटर मान जरा क्या आएगी? तो क्या नहीं मैडम हमने तो अब आप क्या चाहती हो हमसे? हम तुम्हारी कैसे क्या मदद करें? तो ये बताइए भैया ये बोल रहे कि कैसे तुम्हारा सॉल्व होगा? आपस में बताओ ना तुम मुझे। अब तो होना तो मेंटली टॉर्चर करते हैं सर हर महीने कभी महिला थाने में डिवोर्स नहीं हुआ तो रहो इनके घर घुस जाओ। तो ये तो बोल रहे हमारा डिवोर्स हो चुका है। ये बोल रहे इनके हैं बोलने से क्या होता है? तो ये तो ये पता नहीं कैसे साइन मेरे साइन में करवा रखे हैं इन्होंने घर पे। वो तो महिला थाने वालों को पूछ लो। ये भी एक सेकंड अभी आप अमेरिका हमने के राजकोट में मददगार सुपर भाई से 10 लाख की इलाज करवाता है। जुमार मसाज खाने बहुत बीमार हो इसमें तगड़ा हो। एक्चुअली इतनी हुआ है नहीं हुआ शायद हुआ नहीं तो सभी तो हो रही है। उसने लिख के दे दिया था जिम्मा को। उसने लिख के दे दिया था या ना लिख के दे दिया? आप लोग किसी देश से कॉम्प्रोमाइज तो होया होगा। हां कॉम्प्रोमाइज हुआ था जी तो तुमने लिख के दिया था। तुम्हारे साथ था ठीक है। मेरे को सिर्फ इतना पता है कि मेरे पास शिकायत आ रही है और मैं तो सिर्फ आपके पास आपको इंफॉर्मेशन दे रही थी जो प्रोफाइल रीओपन हुई है ठीक है। अगर आप आए हो कल तो इस कार में जाओ। उस कार में आप पैसे दोगे वही ना मुझे कोई बोल दो दे दो इनको। अब तो लोग देने के बाद बीच में इलेक्शन थे उन्होंने फिर काउंसिलर बनाया तो 3 साल बनाने के बाद है इसने ऐसा किया है उन्होंने भी कि आपके ऊपर ही केस बनेगा। आपने सुसाइड क्यों किया? फिर तो ये दबाव बनाया, फिर दूसरे पोस्ट को ला के समझौता का दबाव बनाया। ठीक है इसके ऊपर 80 साल का आदमी है। 80 साल का नहीं है रिश्तेदार इनका बीजेपी ये तांत्रिक है। सुनाई नहीं करी। कौन है तो क्यों क्या? लिखा है। उसके बाद हमने आपके पास एप्लीकेशन 15 को हमने एसपी की दरखास्त लगाई और उसके बाद हमने एक मिनट आपको एप्लीकेशन लगाई। उसने क्या गड़बड़ दी है? उसने जी थ्रेट छाड़ दी बता दें वो आपको मिला ना? जी मेरी बेटी बीमार हुई और जी आंगनबाड़ी डॉक्टर जी मेरी हेल्पर ने मेरे को इसका पता बताया जी कहा कि अगर कोई दिक्कत है तो आप इससे मिल जाए। जी मेरी इसने तकरीबन हो गई जी 8-9 साल हो गए बात तो। तब जी मैं इसने मेरे को 1.5-2 साल पहले कहती रही कि उससे मिल। अधिकार क्षेत्र का जो है सवाल नहीं है क्योंकि हम महिलाओं के लिए हैं, बाल बच्चों के लिए जो मैं कहूँगी उसमें चाइल्ड राइट कमीशन अलग से बना रखा है सरकार ने और वो उनके अधिकार क्षेत्र का काम है। हरियाणा की प्रत्येक महिला और बेटी को एक
छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि कोई भी महिला, मेरे हरियाणा की कोई भी बेटी को किसी भी वर्क प्लेस पे, वो स्कूल, कॉलेज, घर या कोई भीड़ वाला एरिया, कहीं पर भी प्रताड़ित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सरकार जो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर 100% सेंसिटिव है, चाहे हरियाणा सरकार की बात करें या भारत सरकार की बात करें। हरियाणा सरकार की बात करें तो प्रत्येक जिले में सरकार ने महिला थाने स्टैब्लिश किए हैं, वन स्टॉप सेंटर स्टैब्लिश किए हैं और महिला आयोग भी 24 घंटे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तत्पर है। प्रत्येक थाने के अंदर 2 एसआई महिला देने का गवर्नमेंट ने नया काम किया है, ताकि बेटी जो है अगर कहीं प्रताड़ित होती है तो नियर अबाउट थाने में जाके जो है कंसर्न कर सके, अपनी कंप्लेंट दे सके। अगर आयोग में बेटी कंप्लेंट देना चाहती है तो वो घर बैठे बैठे आयोग महिला @gmail.com पे अपनी कंप्लेंट दे सकती है। तो मल्टीपर्पज़ कंप्लेंट देने के तरीके हैं, आप मेल से भी कर सकते हैं, फ़ोन से भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है आप कोई बेटी थाने तक जाके ही कंप्लेंट दें। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि आयोग और हमारी हरियाणा पुलिस निश्चित रूप से 100% बेटियों को न्याय दिलाने के लिए तत्पर है। एक ये मैटर भी हमारे पास आया कि एक बेटी जो है यहाँ है, लेकिन वो उसके हस्बैंड बाहर अमेरिका से डाइवोर्स लेके बैठे हैं। उस बारे में मैंने अभी सर से बात भी की और निश्चित रूप से उस बेटी को भी न्याय दिलाने का काम पुलिस और आयोग मिलकर करेगी। और वो बेटी जहाँ तक है उसके साथ रहना भी चाहती है, बट वो कहीं ना कहीं असामाजिक टाइप का मैं कहूँगी लड़का है जो कि में जाके बैठा हुआ है। तो उसके ऊपर भी आयोग और पुलिस निश्चित रूप से उस बेटी को जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने का काम करेगी। मैं उसके लिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि इस तरह की अगर मानसिकता किसी की है कि जो दूसरे की बेटी को अपनी बेटी ना समझ पाए और इस तरह की जो गलती करता है, तो वो घर वाले हों या वो बेटा हो, तो सबके लिए है कि ऐसी गलती ना करें। हमारी पुलिस जो है काम बड़ा अच्छे तरीके से करना जानती है, चाहे वो अमेरिका में ही क्यों ना बैठा है, वो अपने आप वहाँ से उसको निकाल लेगी। कोई भी महिला किसी भी वर्क प्लेस पे किसी भी प्रकार का उसको प्रताड़ित किया जा रहा है या फिर उसको पारिवारिक कोई झगड़ा है या फिर किसी वर्क प्लेस पे है, कि महिला किसी भी प्रकार की कंप्लेंट हमें दे सकती है। ये खत्म करो, नहीं तो ये खत्म करा देंगे। ठीक है सर आपने ध्यान रखना है, मेरे को वहाँ कोई आदमी औरत दिखनी नहीं चाहिए कुछ आप अच्छी वाले चक्करों में। ठीक है आई समझ करना भैया बात। मैं क्या बोल रही हूँ, शर्म आनी चाहिए जिस तरह की बातें बोल रहे हैं। 1 मिनट मेरी बात सुनो, हमें भी पता है कौन कितना सच झूठ बोल रहा है, हम भी सारे दिन लोगों को सुन रहे हैं। और तुम्हें इतनी भीड़ लाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? अपने आप साथ आए सामने भक्तजन के मंदिर में आते हैं। मतलब क्या भक्तजन है, इसका मतलब इतनों को बेवकूफ बना रखा है तुमने। आज के बाद लड़की है जी, मेरी बात सुनो, बिजनेस करो कोई ये वाला नहीं करना। ठीक है आई समझ। आज बोलते कहता हूँ आज के बाद में कुछ ये बना का जमाना लिया, मेरे को पता लग गया जी। वो भलाई सारी बताए मेरे को किस साइड में क्या होता है, मैं सारे दिन यही देखती घूम रही हूँ पूरे हरियाणा के अंदर। ठीक है, ये भलाई ना अपने घर में चलाओ। आप क्यों बोल रही हो? मेरे को कुछ नहीं पूछना। जिस मैंने बुलाया तुम्हें, बाहर निकालो इसको पहले, तो इसको बाहर निकालो और ये जितने साथ रहा सबको बाहर निकालो। मैं भी सोच रही थी अलाउड ही क्यों करते हो जिसका नाम है, इनको ना बाहर निकाल के आओ बिल्कुल बाहर। आपके साथ में कोई एक को रोको। मैं आपको बताया इनने पहली दरखास्त दी 22 दिन को बढ़ दी। वो जो है ना दफ्तर दाखिल हो गई, किस लिए किसी ने जो है ना 50 लाख में समझौता कर लिया। मेरे को 10 लाख में बात करी और वहाँ पर पुलिस वालों से हमने टॉर्चर करके दस्तक करा ली। वरना उनको सभी नाम फिर ये सभी नाम मैडम ये मिलेगी आपस में, ये और वो क्या बोलते हैं जो मीडिएटर था वो सभी नाम मैडम का फोन आया जो ना आपने जो मेरे पास रियो की दरखास्त आई हुई है, या तो आप जो बीच वाले पैसे दो मैडम। उसमें भी इसने क्या कहा है ताकि न ले जाने के लिए जो ने मेरे को कहा था मैडम जी आपको अंदर का दिखाता हुआ तो मेरे को बता दो। हाँ बिल्कुल दुखी, मतलब ये एक मुद्दे पड़ जाते हैं वहाँ लड़की भी इतला के लिए यहाँ बदली, यहाँ पर जो भाई मेरे साथ ये किया फिर वो उठा लेती है, तो कमाल की बात। लेकिन देखो मैडम जी हम कैसे फैसला, आप कैसे फैसला लग रहा है? हम तो मैडम जी मीडिया था 10 लाख की गई थी, 10 लाख जो है हमारे पास रही है, ठीक है इसने कुछ भी किया और इसके साथ जाएगा हम उसको दे सकते हैं। हाँ भाई, हाँ जो मुझसे बोल रहे हैं वो सब ठीक लग रहे हैं, उस पर करना है फैसला।
तुम समझदार दिख रहे हो। लड़का आपने खुद ही पसंद किया था? पसंद नहीं किया, वो किसी ताई नहीं करवाया मैडम था। जी रिश्ता रहा है, रिश्ता रहा है, समझे ताई ना? नहीं करवाया। इसमें ये कह रही है ना कि ये पहले बोला शादी कर रखी थी। शादी करके यूएस ले अब जाएंगे, उसने ये दूसरी बोला। शादी कर लिया वहाँ। नहीं मैडम जी, इसने तो मैं इसलिए बराबर पता किया नहीं था। लाइफ खराब कर वो इनको ही तंग करता है और मामा जी की आपकी बेटी होती तो उनको समझाते हैं मैडम समाज जी को। ये खुद कह रही है इस बात को, तो यार नॉर्मल लड़के को इनको पता लड़की है नहीं। और चलो ये चला बने नहीं मैडम मेरी बात सुनो, भगवान को भी जान देने होते हाँ, हैं दिल ने। बिल्कुल। यहाँ तुम्हारी चलाकियाँ चल जाती है, ऊपर नहीं चलती। मत देखो मैडम ये कह रहे थे मैम हम तो है ना ये अपने लड़के को बुला लेंगे ना, तो मैम आपके सामने कोई दिक्कत नहीं करेगा है, सॉल्यूशन। हो जाएगा मैम। लड़के ये का अपने हाल लड़के नहीं को है। ये क्या करते हैं जी मैडम जी, लड़के को बुला लो, आप दोनों पुलिस में देके या तो उनको खत्म करा देगा, उनको खत्म करा दे, प्रॉपर्टी तुम्हारी है मैडम जी, सारा पैसे पर बात की है, ऐसे थोड़ा काम। आप तो पहले रोहतक थे ना? भिवानी में ठीक चल रहा है? सोनिया अग्रवाल, वाइस चेयरपर्सन हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। आज जो है मेरा भिवानी दौरा था, जिसमें सुबह हमने वेस्ट कॉलेज में एक लीगल अवेयरनेस और साइबर क्राइम अवेयरनेस से रिलेटेड एक प्रोग्राम किया, जिसमें हमने और हमारे साइबर जो यहाँ SHO थे और एक TSHO ने जो है काफ़ी अच्छा बच्चों को जो है साइबर क्राइम से कैसे वो बचे, क्या उनके लीगल राइट्स हैं, इस विषय पे जागरूक करने का काम किया। उसके बाद आज भिवानी के 5 केसेस हमने सुने, जिसमें से 2 केसेस क्लोज हो गए हैं और 3 केसेस अभी हमारे पेंडिंग में हैं, क्योंकि एक केस में हमने कोशिश किया है कि एक महिला का घर बस जाए, क्योंकि उसके 2 छोटे बच्चे हैं और वो केस 3 साल से कोर्ट में पेंडिंग में है, कोर्ट में चला हुआ है। बट एक छोटी सी चीज़ मैंने देखी कि जो केसेस कोर्ट में चले हुए हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं को लगता है कि हम जो है थाने में या आयोग में नहीं जा सकते, बट ऐसा नहीं है। मेरा एक छोटा सा मैसेज समाज को आप लोगों के माध्यम से है, जो केसेस हमारे कोर्ट में चले हुए हैं, चाहे वो 498 का है या फिर 125 का है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का है या कोई अदर केस है, वो महिलाएं भी आयोग या हमारी पुलिस को दोबारा बीच में संपर्क कर सकती है, अगर उनको लगता है प्रोबेबिलिटी की कोई मीडिएशन करा के उनका घर बसा सकता है या फिर उनका कोई सोल्यूशन करा सकता है। इसी प्रकार का एक केस हमारे सामने आया और निश्चित रूप से हम उस बेटी का जो है घर बसाने में सक्षम होंगे, एक बार नहीं तो दूसरे बार के प्रयास में। एक केस हमारे पास इस प्रकार का आया कि एक महिला आज के टाइम पे एक तांत्रिक के चक्कर में फंस के और कहीं ना कहीं उसके साथ उस तांत्रिक ने, जैसा वो बता रही है कि गलत किया है, इस तरह का भी एक केस आया। एक पढ़ी लिखी महिला जो कि गवर्नमेंट जॉब में है, तो ये बड़ा ही एक निंदनीय विषय है कि पढ़े लिखे लोग आज के टाइम पे भी तांत्रिकों के चक्कर में घुस रहे हैं और अपनी अशमत को लुटाने का काम वहाँ जो है कर रहे हैं। इस तरह का एक केस सामने आया, तो उसमें हमारे साथ जो है मौके पे DSP आर्यन चौधरी जी मिले और उनको स्पेसिफिक इस केस को शॉर्ट आउट करने के लिए बोला गया है कि इसको गहनता से जांच करके ये पता लगाने का प्रयास किया जाए कि वाकई में जो औरत ने, उस महिला ने एलिगेशन तांत्रिक पे लगाए हैं वो सच हैं। अगर सच्चे पाए जाते हैं वो एलिगेशन, तो निश्चित रूप से उस तांत्रिक को जो है जेल भेजने का काम किया जाएगा। उसने अपने घर के अंदर एक मंदिर स्टैब्लिश करके चंदा इकट्ठा करने का, मैं कहूँ एक प्रोफेशन भी बनाया हुआ मिला, जिसको आज पूरी रूप से बंद करवाने का काम भी कमीशन और पुलिस मिलकर कर रही है। तो इस बारे में भी सर को ये मेरी जो है कि सर को बोला गया कि आज खुद पर्सनली एक बार वहाँ जाके चेक करके उसका इस तरह का जो गलत प्रोफेशन समाज में महिलाओं के साथ, महिलाओं के अशमत के साथ खिलवाड़ करने का मैं कहूँ और उनको ठगने का कहीं ना कहीं डरा कर वो जो है